हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होगी। तो हम देखते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई? अ 1697 में, ब 1719 में, स 1739 में और ड 1787 में। आपको इन चारों में से सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है सी 1739। अब हम इसके संक्षेप में जानते हैं। आज का इंदौर संभाग पूर्व में होलकर राज्य का मुख्यालय था। होलकर राज्य की स्थापना 1739 में सूबेदार महाराज राव होलकर ने मालवा के पठारी क्षेत्र में की, जो सन 1947 के देश की आज़ादी के बाद मध्य भारत में विलीन हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, होलकर राज्य की राजधानी के महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया? अ 1796, बी 1818, सी 1837 और डी 1887। इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना 1739 में हुई थी। इस राज्य की दो राजधानियां महेश्वर और इंदौर रही। पूर्व में होलकरों की राजधानी नर्मदा के किनारे प्रसिद्ध पुरातन नगरी महेश्वर में थी, जो सन 1818 में इंदौर में स्थानांतरित की गई। प्रश्न क्रमांक 3, आल्हा उदल संबंधित थे? ए चंदेरी से, बी विदिशा से, सी महोबा से, डी पन्ना से। आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है सी आल्हा उदल। महोबा से संबंधित दो महान योद्धा थे जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक की रचना आल्हा खंड में किया गया है, जिसमें आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन वीर रस प्रधान काव्य के रूप में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू किला गया था? ए क्लाइव, बी टॉमस रो, सी लॉर्ड एस्टर, डी क्लाइड। आपको इसका आंसर बताना है। इसका उत्तर है ब। भारत में अंग्रेजी राज्य की यानी साम्राज्य की स्थापना की नींव डालने का श्रेय टॉमस रो को दिया जाता है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस की असफलता के बाद भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने की अनुमति लेने 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा था। प्रश्न क्रमांक 5, राजा भोज ने शासन किया था? ए बस्तर पर, बी धार पर, सी महाकौशल पर, डी उज्जैन पर। इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर है ब यानी बी। मध्य प्रदेश का राजा भोज परमार वंश का एक महान शासक था जिसकी राजधानी धार थी। राजा भोज एक महान निर्माता, विद्वान और लेखक भी था। प्रश्न क्रमांक 6, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? ए मंडला, बी मांडू, सी असीरगढ़, डी रामगढ़। आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है ए मंडला। मध्य प्रदेश के मंडला की गोंड शासिका रानी दुर्गावती अपनी वीरता, बुद्धि, शासन संचालन के लिए प्रसिद्ध थी। गोंडवाना एक सामरिक महत्व का प्रदेश भी था जिसे अकबर अपने अधीन करना चाहता था। इसके लिए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को 1564 में गोंडवाना विजय हेतु भेजा। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अपनी हार निश्चित देख स्वयं ही कटार घोंपकर शहादत दे दी। प्रश्न क्रमांक 7, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले,
और डी रामगढ़ के लोधी। आपको इसका सही उत्तर जवाब देना है। इसका सही उत्तर है ए ग्वालियर के सिंधिया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की आग फैल गई, लेकिन इस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव ने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोहियों से बचाकर आगरा भागने में मदद की। प्रश्न क्रमांक 8, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, बी मध्य प्रदेश एवं बिहार में, सी बिहार एवं बंगाल में, डी बंगाल एवं महाराष्ट्र में। आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की भील जनजाति प्रदेश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र विशेषकर झाबुआ जिले में निवास करती है। साथ ही मध्य प्रदेश से लगे महाराष्ट्र राज्य में भी भील जनजाति का निवास है। इन्हीं क्षेत्रों में भील जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। प्रश्न क्रमांक 9, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए माधवराव सिंधिया ने, बी बाजीराव सिंधिया ने, सी महादजी सिंधिया ने, डी जीवाजी राव सिंधिया ने। आपको इसका सही उत्तर जवाब देना है। इसका सही उत्तर है महादजी सिंधिया। 1765 में महादजी सिंधिया ने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया तथा ग्वालियर राज्य की पुनर्स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी शहादत खां, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका आपको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है सी शहादत खां। मध्य प्रदेश के शहादत खां 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे। उन्होंने इंदौर के समीप स्थित महू छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। प्रश्न क्रमांक 11, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया? ए महाकौशल, बी गोंडवाना, सी मालवा, डी उज्जैन। आपको इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है सी मालवा। मध्य प्रदेश में होलकर वंश के राजाओं ने मालवा में शासन किया। होलकरों की राजधानी इंदौर थी। इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक मल्हार राव होलकर था। प्रश्न क्रमांक 12, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? ए चंदेल, बी मौर्य, सी गुप्त, डी पल्लव। आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है चंदेल वंश। खजुराहो चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। प्रारंभ में चंदेलों ने कालिंजर महोबा को अपनी राजधानी बनाया था। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंगर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ? ए ग्वालियर, बी नीमच, सी जबलपुर, डी मुरैना। आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है नीमच। सन 1857 के विद्रोह की आग प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में भड़की। वहां के सैनिकों ने 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। उसके बाद ग्वालियर, महाकौशल व शिवपुरी तथा महू में विद्रोह की आग भड़क उठी। प्रश्न क्रमांक 14, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? ए ग्वालियर, बी जबलपुर, सी शिवपुरी, डी दतिया। आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है सी शिवपुरी। 1857 के स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी के जंगल में मेजर मीड ने षड्यंत्रपूर्वक 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा था। षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार शिवपुरी का राजा मानसिंह था। अंग्रेजों में भारतीय चीते के नाम से मशहूर रहे तात्या को 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बगावत के आरोप में एक बड़े जन समुदाय के सामने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस महान सेनानी को पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। प्रश्न क्रमांक 15, 1939 में
सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए. रतलाम, बी. मंदसौर, सी. इंदौर और डी. जबलपुर। आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है डी. जबलपुर। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जबलपुर में स्थित त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी समर्थक पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, लेकिन बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेद हो जाने से पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel and comment in inbox.